बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से आपको बीएस मैथ में लीनियर ऑपरेटर्स चैप्टर्स का नेम है, यानी इस लीनियर ऑपरेटर्स में आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इस लीनियर ऑपरेटर में जो चीज़ें उसमें यूज़ होंगी उनकी कुछ डेफिनेशन, कुछ नॉलेज आपको बताकर फिर हम इस टॉपिक की तरफ में चलेंगे। लीनियर ऑपरेटर्स के हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो लीनियर ऑपरेटर्स में डेफिनेशन में आपको गाइड करना चाह रहा हूँ वो है आर्गुमेंट एंड एंट्रीज। आर्गुमेंट एंड एंट्रीज। आर्गुमेंट और एंट्रीज की डेफिनेशन आपको गाइड करना चाह रहा हूँ क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। आपके पास एक क्लोज इंटरवल है, उसकी अगर हम पार्टीशन करें, एक्स नॉट पहली वैल्यू, एक्स वन दूसरी, एक्स टू तीसरी, इस तरह चलते जाएं, एक्स थ्री, इस तरह कैरी ऑन करते जाएं, तो आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक्स एन है लास्ट। तो ये आपके पास क्या है, ए है, और ये आपके पास फॉर एग्जांपल बी है। यानी ए बी आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या था, एक क्लोज इंटरवल था। इसकी मैंने पार्टीशन की, तो पार्टीशन को डियर स्टूडेंट मैं उसे ऐसे लिखता हूँ, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू। ये डियर स्टूडेंट मैंने इसकी पार्टीशन ले ली, यानी ये पार्टीशन ले ली। इस पार्टीशन की जो वैल्यूज़ हैं, ये एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स एन, ये सारी कहाँ पड़ी हुई हैं डियर स्टूडेंट्स? ये आपके पास एक्स एक्सिस पड़ी हुई हैं। इन सब को हम कहेंगे आर्गुमेंट। ये जो वैल्यूज़ हैं, यानी ये जो वैल्यूज़ हैं सारी की सारी, इन्हें मैथ की टर्म में हम आर्गुमेंट्स बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स की सेंस में। न्यूमेरिकल एनालिसिस के चैप्टर टॉपिक में हम लोग इन इनपुट्स को आर्गुमेंट्स कहेंगे। और इनकी जो आउटपुट होगी एक्स नॉट की, फॉर एग्जांपल आउटपुट डियर स्टूडेंट ये है, इसे आप बोलेंगे एफ एफ एक्स नॉट। ये आउटपुट एफ एफ एक्स वन है, तो आप बोलेंगे ये। इसी तरह ये एक्स टू है, तो इसकी आउटपुट क्या होगी, एफ एफ एक्स वन। इस तरह इसकी आउटपुट क्या होगी, फॉर एग्जांपल एफ एफ एक्स थ्री। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आउटपुट्स हैं इनको आप कहेंगे एंट्रीज, इनको कहेंगे एंट्रीज। शर्त यह है कि फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूस हो। डियर स्टूडेंट, कंडीशन सिर्फ ये दी हुई है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस। फंक्शन अगर किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस है तो उसकी जो ये वैल्यूज़ हैं, जो इनपुट हैं, जो डोमेन में हैं, उन्हें हम आर्गुमेंट कहेंगे। और जो आपकी आउटपुट्स हैं, ठीक है, उन्हें आप क्या कहेंगे, एंट्रीज। अब इसको मैं प्रॉपर अपने लफ्ज़ों में लिख देता हूँ, देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने डेफिनेशन का कुछ हिस्सा लिख दिया। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ कंटिन्यूस फंक्शन। फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल, एक इस इंटरवल के ऊपर। वो इंटरवल क्या है, ए बी। उसकी हमने ये पार्टीशन लिख ली, लेट पी आपने कह दिया ये पार्टीशन है। एक्स नॉट को आपने ए, यानी ए को आपने एक्स नॉट बोल दिया, आगे जो है एक्स वन है, नेक्स्ट एक्स टू है, इस तरह कैरी ऑन करते जाएंगे। लास्ट आपके पास एक्स एन है, वो लास्ट वैल्यू आपकी बी है। ये आपने पार्टीशन, बी आ पार्टीशन ऑफ इंटरवल। देन आप बोलेंगे देन एक्स नॉट, देन एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, इस तरह लिखते जाएंगे। ये जो वैल्यूज़ हैं आप बोलेंगे आर कॉल्ड, इन्हें क्या कहेंगे आप, आर्गुमेंट कहेंगे। इन्हें आप आर्गुमेंट कहेंगे। एंड एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू एंड सो ऑन, इन्हें आप क्या बोलेंगे, आर एंट्रीज। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। स्टूडेंट, आपके सामने एक नई डेफिनेशन आपको गाइड करने जा रहा हूं, इक्वल इंटरवल ऑफ आर्गुमेंट्स।
आर्गुमेंट्स हमने किसे कहा था, एक्स एक्सिस के जो वैल्यूज़ थी पार्टीशन की, जैसे फॉर एग्जांपल ये दोबारा मैं आपको ड्रा किए देता हूँ। ये आपके पास क्लोज इंटरवल ए बी था, इसकी आपने पार्टीशन की थी, स्टार्ट वाली भी वैल्यू ए थी जिसे आपने एक्स नॉट कहा, उससे आगे x1 है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गैप है, जो विड्थ है, उस इंटरवल को, उस लेंथ का नाम आपने h मान लें। क्या मान लें आप? h मान लें। इसी तरह नेक्स्ट, अगर आप x1 से आगे x2 पे जा रहे हैं तो आप बोलेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक गए हैं तो ये विड्थ कितनी है, तो डियर स्टूडेंट वो भी इंटरवल आपका h है, वो एक जैसा इंटरवल है, इसलिए इक्वल इंटरवल की बात कर रहे हैं। आप आ जाए थर्ड वैल्यू आपके पास क्या है, इनपुट x3, तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास ये साइज कितना होगा, ये भी h है, यानी एक जैसा वक्फा आप रख कर अगली वैल्यू ले रहे हैं तो उसे बोलेंगे इक्वल इंटरवल। तो ये कहाँ तक जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप लास्ट xn तक इसी तरह कैरी ऑन करेंगे। इससे पीछे वाली क्या होगी, xn-1। फॉर एग्जाम्पल इस तरह चलते जाएं तो आप बोलेंगे ये साइज h है। इसी तरह सेकेंड लास्ट और लास्ट वैल्यू का डिफरेंस xn-1 और आगे xn, तो आप बोलेंगे ये साइज भी क्या है, h है। तो आप बोलेंगे ये साइज भी h है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसलिए कहा गया इक्वल इंटरवल फॉर आर्गुमेंट्स, यानी ये हमने जो पार्टीशन थी डियर स्टूडेंट इस ए बी की, x0, x1, x2, इस तरह इनको आपने क्या कहा था, आर्गुमेंट कहा था। इनका जो दरमियान में जो साइज है वो साइज जो है वो आपने h रखा है, वो सेम साइज है, यहाँ से यहाँ तक सेम है, ये सेम है। तो डियर स्टूडेंट इसको आप लिखना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे x1 है, x1 को आप लिख सकते हैं कभी कि x0 में, यानी इसमें आप क्या ऐड कर दें, h ऐड कर दें, तो x1 पे पहुंच जाएंगे आप। इसी तरह डियर स्टूडेंट आप x2 लिखना चाहते हैं तो आप बोलते हैं कि x2 में आप बोलेंगे कितने h ऐड कर दें, 1h और ये 2h, तो आप बोलेंगे x0 में आप 2h ऐड कर दें, x0 में आप 2h ऐड कर दें। इसी तरह डियर स्टूडेंट आप बोलते हैं कि भाई x3 लिखना चाहते हैं तो x3 आप बोलेंगे कितने h, 1h, 2h, 3h, तो x3 कहता है x0, और x0 को आप a भी लिख सकते हैं, आप a प्लस h लिखें, a प्लस 3h। डियर स्टूडेंट आपने x3 तक जाना चाह रहे हैं तो मैथ कहती है कि इस a में कितने इंटरवल ऐड कर दें, 3h, तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, x3 पे पहुंच जाएंगे। तो दूसरा वे ये था कि x3 डियर स्टूडेंट आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि x2 में 1h ऐड कर दें, ये वे भी है, आपकी मर्जी है, x2 में 1h ऐड कर दें। दोबारा देखें डियर स्टूडेंट ये x2 था, x2 को मैंने क्या लिखा कि x0 में 1h ऐड कर दें। दूसरा वे क्या था कि भाई कि x2 लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे इस x1 में, इससे प्रीवियस जो है उसमें आप क्या करें, सिंगल h ऐड कर दें। दो वे हैं, जिस तरह आप समझ लें, आप स्टार्ट से लिखना चाहते हैं तो x0 में टोटल काउंट कर लें कितने h हैं, वो उसका साइज ऐड कर दें तो उस वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। जो आपको अच्छा बेहतर लगे वैसे लिख सकते हैं। यानी इन शॉर्ट आप कहना चाह रहा हूँ x1 को आप लिख सकते हैं x0 प्लस h या a प्लस h, आपकी मर्जी है। इसी तरह x2 को लिखना चाहते हैं, दो वे हैं, क्या लिखेंगे, a प्लस कितने 2h ऐड कर दें, या फिर आप बोलेंगे a की जगह आप x0 यूज़ कर लें, बात एक ही है। अच्छा जी, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू आपकी a होती है और लास्ट वैल्यू आपकी क्या होती है, b होती है। अब डियर स्टूडेंट x2 को मैंने क्या कहा, x0 में 2h ऐड कर दें, या फिर इससे प्रीवियस जो टर्म है x1 उसमें क्या ऐड कर दें, सिंगल h ऐड कर दें, यानी इसमें सिंगल h ऐड करेंगे x2 पे पहुंच जाएंगे, या x0 में कितने ऐड करेंगे, 2h ऐड करेंगे। दो वे हैं जो इससे आपको मर्जी समझ आए। तो इक्वल इंटरवल ऑफ आर्गुमेंट्स क्या हुआ कि जो आपके पास इनपुट हैं उनका जो वक्फा आपने एक जैसा लिया है उसे आप बोलेंगे इक्वल इंटरवल। अब इसको मैं प्रॉपर अपने वर्ड्स में लिख देता हूं। डियर स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने लफ्ज़ों में लिख दिया, लेट आई आपके पास एक इंटरवल है, बी द गिवन इंटरवल लिख दिया, एंड द पार्टीशन, उसकी पार्टीशन का नाम आपने पी लिख दिया। पी किसे बोल रहे हैं डियर स्टूडेंट, वो जो पार्टीशन थी x0, x1, x2, इसका नाम आपने क्या रख दिया, पी डियर स्टूडेंट। इज सच दैट, और उसमें बता दिया उस पार्टीशन में जो आपने साइज दिया है
उस साइज को बकायदा आप डिफाइन कर रहे हैं एज ए एच, वो मैं आपको क्लियर करता हूं। इधर देखें इस आई को अगर डियर स्टूडेंट मैं 1 फिल करूं तो क्या आएगा, आई की जगह यहाँ 1, इस आई की जगह 1 माइनस 1 0 और ये एच। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास ये जो लाइन थी डियर स्टूडेंट, ये आपके पास x0 था, ये x1 था, तो x1 में से x0 का डिफरेंस आपने h रखा। इसी तरह डियर स्टूडेंट इसमें मैं अगर मैं 2 रिप्लेस करता हूँ जहाँ i है, तो ये क्या देगा, इस i की जगह मैं 2 लिखूँ, ये 2 माइनस, और ये 2 माइनस 1 तो क्या आएगा 1, और ये आपके पास क्या आएगा h। इधर देखें ये सेकंड, यानी इसका मतलब x2 ये था, x2 में से x1 का फर्क क्या है h, यानी ये सेम। इसका मतलब ये जनरल रिप्रेजेंटेशन आपने दे दी है आर्गूमेंट्स के दरमियान, जो साइज है उसको जनरल फॉर्म में लिख दिया, वो सब की बात करेगा। इसी तरह x3 माइनस, यानी अगली को पिछली से माइनस करें तो डियर स्टूडेंट h, तो बेशक आप यहाँ i की जगह 3 फिल कर दें, इस 3 माइनस 1 2, बात एक ही है। इस सब को उसने, यानी हम अलग अलग लिखें, ये जनरल फॉर्म में उस साइज को उसने लिख दिया अपनी आर्गुमेंट की सेंस में। नेक्स्ट आगे मैं मजीद कंप्लीट करता हूं डेफिनेशन को, तो आप इसे लिखेंगे यहां पर, वी से दैट x0, x1, x2 are equal interval of arguments. In this case, the partition will be, इस टाइप की होगी पार्टीशन, क्या लिखूंगा, x0 आपकी पहली वैल्यू थी जिसे आपने a लिखा, उसके बाद आपके पास x1 था तो आप बोलेंगे a में यानी x0 में एक h ऐड कर दें। उसके बाद x2 वैल्यू थी, उसे आप लिखेंगे वो क्या है, a प्लस 2h। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स कैरी ऑन करते जाएंगे, लास्ट जो आएगी आपकी xn, तो आप लिखेंगे a प्लस, उसमें आप कितने h ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, nh। देखो 2 था तो 2h, 1 था तो 1h, इस तरह xn है तो nh आप ऐड करेंगे। तो ये आपके पास डेफिनेशन कंप्लीट होगी इक्वल इंटरवल ऑफ आर्गुमेंट्स की। नेक्स्ट आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट चैप्टर का नेम लीनियर ऑपरेटर्स था, अब बकायदा मैं लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन बताने जा रहा हूं आपको। ये चैप्टर का नेम है लीनियर ऑपरेटर, लेकिन अब मजीद उसके अंदर आर्गुमेंट एंट्रीज की डेफिनेशन के बाद, इक्वल इंटरवल की डेफिनेशन के बाद, अब मैं लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, ये एक आपके पास कोई आपसे पूछ ले क्या है, तो लीनियर ऑपरेटर बजाते खुद आप बोलेंगे एक फंक्शन है। फंक्शन क्या, ये दो बातों का यानी करता है। वेक्टर स्पेस के अंदर यानी आप बोलेंगे वेक्टर स्पेस टू वेक्टर स्पेस, आप बोलेंगे एक आपके पास, यानी आप बोलेंगे क्या है, फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम आप ए रख लेते हैं। अब ये कहता है मेरे पास अगर 2 इनपुट हैं और उनको ऐड कर रहे हैं, तो मैथ कहती है क्या होगा, उस पर अलग अलग ऑपरेट हो जाए। एक क्वालिटी तो ये है। दूसरी क्वालिटी क्या है कि आपके पास कोई स्केलर है, किसी वेक्टर से ज़रब खा रहा है, कोई स्केलर है किसी वेक्टर से ज़रब खा रहा है, यानी इसमें यानी ये आपके पास डियर स्टूडेंट वेक्टर स्पेस है, ये भी एक वेक्टर स्पेस है, यहाँ वेक्टर पड़े हुए हैं, इधर आपके पास कोई 2 एंट्रीज हैं v1 और v2, वो ऐड हो रही हैं। तो मैथ कहती है जब उस पर ऐड होके जब फंक्शन लगेगा तो आउटपुट आएगी इधर, तो कैसी आउटपुट आएगी, यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट होके मिलेगी av1 और av2, और एडिशन होगी दरमियान में उनके। यानी यहाँ 2 अगर इनपुट आपस में ऐड हो रही हैं, उन पर अगर 2 वेक्टर्स हैं उन पे ऐड हो रहे हैं, उन पे अगर ऐड हो के फिर फंक्शन ऑपरेट हो, तो मैथ कहती जो आउटपुट आपके पास आएगी इधर इस वेक्टर स्पेस के अंदर, सेम वेक्टर स्पेस है, तो वो मैथ कहती है कि आपके पास क्या होगा कि वो अलग अलग यानी
ऑपरेट होकर इस पे अलग फंक्शन और इस पे अलग, तो AV1 ये पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल AV2 ये एंट्री है, तो आप बोलेंगे उन दोनों को आप ऐड कर दें। इसी तरह यहाँ एक वेक्टर पड़ा हुआ है, उसके साथ कोई स्केलर मल्टीपल हो रहा है फील्ड से, तो उस पर जब फंक्शन ऑपरेट होगा तो मैथ कहती है कि स्केलर बाहर आ जाएगा, वेक्टर पर फंक्शन ऑपरेट होगा। यहाँ दो वेक्टर ऐड हों तो वेक्टर पर फंक्शन इस पे अलग डिस्ट्रीब्यूट, इस पे यानी अलग अलग आएगा कोडमेन के अंदर। इसी तरह स्केलर अगर वेक्टर से ज़रब खा रहा है तो स्केलर बाहर आ जाएगा और वेक्टर पर ऑपरेट होगा। ये डियर स्टूडेंट दो क्वालिटीज़ हैं। इन दो क्वालिटीज़ को मैथ अपने सिंगल डेफिनेशन भी इसकी बनाई जा सकती है। वो कैसे, इधर देखें, अल्फ़ा V1 से ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह आप बोले बीटा जो है आपके पास V2 से ऑपरेट हो रहा है, यानी इन दोनों क्वालिटीज़ को आप मैथमेटिशियन ने सिंगल क्वालिटी बना के भी लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन कर दी है। तो मैथ कहती है ऐसे फंक्शन जो इस तरह का बिहेव करें उसे हम लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों की बजाय यानी ये दो क्वालिटीज़ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करें तो मैथ कहती है, इधर देखें स्केलर भी आ गया, इधर देखें स्केलर ज़रब खा रहा है, स्केलर ज़रब, और एडिशन भी आ गई। इन दोनों को आप सिंगल कंडीशन में लिखने जा रहे हैं तो वो कैसे लिखेंगे, इधर देखिएगा अल्फ़ा बाहर आ जाएगा AV1, उसके बाद प्लस बीटा बाहर आ जाएगा AV2। तो ये आपको मैं डेफिनेशन दिखाई देता हूँ, देखिएगा। यानी इन दो कंडीशन की बजाय अब सिंगल कंडीशन देखें, एडिशन भी आ गई और स्केलर जो से वो बाहर मूव हो गए, तो आप कहेंगे A डिस्ट्रीब्यूट होगा लेकिन स्केलर बाहर V1 से ऑपरेट होगा फंक्शन। इस तरह बीटा बाहर आ जाएगा और किसे AV2 से, एडिशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन भी एडिशन भी आ गई और स्केलर जो सा वो बाहर भी आ गया। इन दो को अब सिंगल कंडीशन, तो ये डेफिनेशन भी लीनियर ऑपरेटर की है, ये भी डेफिनेशन लीनियर ऑपरेटर की है। अब इसको डियर स्टूडेंट मैं इन वर्ड्स आपको लिख के दिखाता हूँ। आपके सामने डियर स्टूडेंट मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी है। लेट वी यहाँ पे वेक्टर स्पेस कहेंगे, वेक्टर स्पेस लीनियर स्पेस भी होती है। वेक्टर स्पेस को आप लीनियर स्पेस का नाम भी दे सकते हैं। ओवर फील्ड, ये F नीचे लिखने का मतलब है ओवर फील्ड। एक वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड बी अ लीनियर स्पेस। अगर लीनियर स्पेस है देन एन ऑपरेटर, एक ऑपरेटर है जो इसके अंदर पड़ा हुआ है। आप बोलेंगे सॉरी ये मैंने क्या कहा, वी बी वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड बी अ लीनियर स्पेस देन एन ऑपरेटर, एक वेक्टर अलग से है जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, जो कैसे V to V आप जा रहे थे, उसकी ही बात कर रहे हैं हम, उसकी ही बात कर रहे हैं। दोबारा देखिएगा, तो इसकी अब डेफिनेशन कंप्लीट करने जा रहे हैं। एक ऑपरेटर A है, ऑन इस पे अप्लाई हो रहा है, इज सेड टू बी लीनियर। एक ऑपरेटर कहता है, ऑपरेटर मीन एक फंक्शन है, बेसिकली ऑपरेटर एक डियर स्टूडेंट फंक्शन है। वो कहता है कि मैं लीनियर कब होऊंगा, जब आप बोलेंगे कि वो क्या काम करे, इफ, हमने लिख दिया इफ, और उसके बाद यहाँ डेफिनेशन कंप्लीट कर रहे हैं। ए अल्फा V1 प्लस बीटा V2 इक्वल है, बात वही आ गई जो मैंने अभी आपको शॉर्ट पहले लिख के दिखाई थी, अल्फा AV1 प्लस बीटा AV2। इसमें मजीद अब यहाँ बताएंगे V1 V2 कहाँ से आ रहे हैं। V1 V2 वेक्टर हैं जो वेक्टर स्पेस से आ रहे हैं, और अल्फा बीटा कहाँ से आ रहे हैं। आप बोलेंगे बकायदा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि अल्फा बीटा आपके फील्ड से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, फील्ड से आ रहे हैं, अल्फा बीटा फील्ड से आ रहे हैं। यहाँ इंफॉर्मेशन दे देंगे कि V1 V2 जो भी कोई दो वेक्टर हैं फॉर ईच, हर दो वेक्टर के लिए जो वेक्टर स्पेस से आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, V1 V2 V से आ रहे हैं वेक्टर स्पेस से, और अल्फा बीटा फील्ड से आ रहे हैं। डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हो गई डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आज सिर्फ हमने लीनियर ऑपरेटर चैप्टर में आपको आर्गुमेंट, एंट्रीज और इक्वल, इंटरवल और लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन से आपको आगाही दी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई इशू हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको रिस्पांस देंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो
बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। हम इंशाल्लाह आपको नई से नई वीडियोस आपको नोटिफिकेशन की सूरत में, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई वीडियोस हमारी आपको मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।